बालोद पुलिस की बड़ी कामयाबी, पीएम किसान ऐप के नाम पर 12 लाख की ठगी। बिहार से 3 साइबर ठग गिरफ्तार। नमस्कार, द छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज की सबसे बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से आ रही है, जहां पुलिस ने साइबर अपराध की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। ये कहानी है एक रिटायर्ड बुजुर्ग की मेहनत की कमाई पर डाका डालने वाले ठगों की, जो पीएम किसान योजना के नाम पर लोगों को लूट रहे थे। लेकिन बालोद पुलिस की मुस्तैदी ने इन ठगों को बिहार से धर दबोचा। आइए इस पूरी घटना को कहानी की तरह विस्तार से समझते हैं, जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म। ये कहानी शुरू होती है बालोद जिले के डोंडीलोहारा थाने से। एक रिटायर्ड बीएसपी कर्मचारी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पंजाब नेशनल बैंक में जमा रखी थी, वो एक दिन अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप मैसेज चेक कर रहे थे। मैसेज में था एक लिंक, पीएम किसान योजना का ऐप। बुजुर्ग सोचते हैं सरकार की स्कीम है, डाउनलोड कर लें। लेकिन जैसे ही उनके उस ऐप के फाइल को डाउनलोड किया, उनकी दुनिया उलट गई। उनका मोबाइल हैक हो गया। ठगों ने उनके ही सिम का क्लोन बनाया, ई सिम जनरेट किया और ओटीपी लेकर फोन पे ऐप से 12,13,860 रुपए उड़ा लिए। ये रकम अलग अलग यूपीआई के जरिए ट्रांसफर की गई और बुजुर्ग को पता भी नहीं चला। पीड़ित बुजुर्ग सदमे में थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज कराई। अपराध क्रमांक 101-25 धारा 317-4 बीएनएस के तहत केस दर्ज हुआ। बालोद पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन लिया। पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में एक स्पेशल टीम बनाई गई। टीम में शामिल थे थाना प्रभारी डोंडीलोहारा इंस्पेक्टर मुकेश सिंह, साइबर सेल प्रभारी धर्म बुआरे और कई अन्य जाबाज अधिकारी जैसे रुमन सोनवानी, अरविंद यादव, विवेक शाही। टीमों ने जांच शुरू की, पीड़ित के बैंक अकाउंट का एनालिसिस किया, संदिग्ध बैंक खातों की केवाईसी डिटेल्स निकाली, मोबाइल नंबर ट्रेस किए। पता चला कि ठग बिहार के जुमई जिले से ऑपरेट कर रहे थे। उन्होंने स्पेशल मोबाइल मोटोरोला S16 स्टाइल का इस्तेमाल किया, जिसमें ई सिम का ऑप्शन होता है। ये ठग एक ग्रुप में काम करते थे। ऐप के फाइल भेजते, मोबाइल हैक करते, क्लोन सिम बनाते और फिर पैसा कई लेयर्स में ट्रांसफर कर एटीएम या चेक से निकालते। बालोद पुलिस की टीम बिहार रवाना हुई। जुमई पहुंचकर कैंप लगाया, लोकल मुखबिरों से मदद ली, स्थानीय थाने का सहयोग लिया। दिनों की मेहनत के बाद घेराबंदी की और 3 ठगों को धर दबोचा। ये थे नीतीश कुमार दास, 22 साल, झुंडो गांव, खैरा थाना। अरविंद कुमार दास, 18 साल, बटपाल गांव, चकई थाना। और राकेश कुमार दास, 21 साल, झुंडो गांव, खैरा थाना। आइए जानते हैं पुलिस ने इनके कब्जे से क्या क्या जब्त किया। एक टॉप मॉडल हुंडई वेन्यू कार नंबर BR46R9986, जियो पेमेंट्स बैंक अकाउंट्स, जूडियो कार्ड्स, ओमनी कार्ड्स, पीएनबी एटीएम कार्ड, मोटोरोला मोबाइल, चेकबुक, पासबुक, 3 मोबाइल फोन और एक लैपटॉप, कुल मिलाकर 15 लाख की संपत्ति। आरोपियों से पूछताछ में पूरा प्लान कबूल लिया गया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। ये कामयाबी बालोद पुलिस की लगातार मिल रही सफलताओं की ओर एक और कड़ी है। अन्य राज्यों से साइबर अपराधियों को पकड़ने में वे माहिर हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में अतिरिक्त एसपी मोनिका ठाकुर, डीएसपी देवांशी राठौर और पूरी टीम का सराहनीय योगदान रहा। दर्शकों, ये घटना हमें सतर्क करती है, अनजान ऐप के फाइल्स डाउनलोड न करें, साइबर फ्रॉड से बचें। अगर आपके पास ऐसी कोई खबर है तो हमें बताएं। द छत्तीसगढ़ से जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। के डोंडीलोहारा थाने में एक प्रार्थी ने आवेदन दिया था कि उसके अकाउंट से 12,13,860 रुपये किसी दूसरे अन्य खाते में चले गए हैं उसकी नॉलेज के बिना। तो जब ये मामला सामने आया तो फिर ये कुछ बातें सामने आई, जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले पीएम किसान एपीके फाइल किसी ग्रुप में वो पोस्ट हुआ था, उसको डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के पश्चात उसका मोबाइल हैक हो गया था और हैक होने के बाद उसको नहीं पता कि उसके ट्रांजेक्शन कौन से ट्रांजैक्शन हुए और बैंक से कितने पैसे निकल गए थे। बट पूरा बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इन सब का जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि मोबाइल हैक होने के बाद किसी आरोपी ने उस सिम को एक ई सिम जनरेट किया था और ई सिम जनरेट करने के पश्चात वह ई सिम जिस बैंक अकाउंट से लिंक था उस बैंक अकाउंट से मल्टीपल ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसका टोटल वैल्यू 12,13,860 रुपये था।
तो पूरे एनालिसिस के पश्चात, साइबर एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के पश्चात हमने 3 आरोपियों को जीरो डाउन किया, जिसमें से 3 आरोपी बिहार के जिला जमुई के थे। तीनों को पुलिस ने अरेस्ट करने में सफलता पाई है। उन्होंने ये बताया कि उनका पूरा एक ग्रुप है जो कि इस साइबर फ्रॉड में लिप्त है। उनके किसी ग्रुप के मेंबर ने एपीके फाइल बनाया था। उसने एपीके फाइल बना के इन तीनों आरोपियों को दिया था। उसमें से एक आदमी ने इस एपीके फाइल को व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट किया था, और जैसे ही कोई प्रार्थी इस एपीके फाइल को डाउनलोड करता है, उसका फ़ोन हैक हो जाता है। फ़ोन हैक होने के पश्चात ये लोग एक ई सिम जनरेट करते हैं। ई सिम से फिर जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उस ई सिम के माध्यम से किया जाता है। तो हमने आरोपियों को अरेस्ट करने के पश्चात उनसे अलग अलग जब्तियाँ की है, जैसे कि एक हुंडई वेन्यू गाड़ी जो कि टॉप मॉडल की थी। उसके पश्चात मोबाइल फ़ोन, बैंकिंग के में यूज़ हुए एटीएम, सिम कार्ड्स, और उसके पश्चात पासबुक और लैपटॉप भी जब्त किया है। तो इसमें पुलिस की तरफ से एक जागरूकता के लिए ये मैसेज है कि किसी भी प्रकार का अगर एपीके फाइल आता है उसको डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करने के पश्चात आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। हैक होने के बाद फिर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या फिर आपके फ़ोन से कुछ अनऑथराइज्ड पोस्ट भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का एपीके फाइल आता है डाउनलोड ना करें। अगर डाउनलोड हो भी जाता है तो तुरंत अपने सिम को री इशू करवा लें, क्योंकि वो सिम दूसरे के द्वारा ई सिम बना दिया जाएगा, जिससे कि फ्रॉड हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सजग रहेंगे तो आप इस प्रकार के फ्रॉड से बच सकते हैं।